वाटर सॉल्युबल इंक के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो इंक है उसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर वो वाटर सॉल्युबल हो तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, यानी कि उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और इसके बनाने का तरीका भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स की चले हम पहले बात कर लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर रॉ मटेरियल्स फॉर इंक। इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं जी। हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, यानी कि जो हमने इसके बीच में डालने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जैसे हम डिफरेंट केमिकल्स जो है वो बीच में ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाएगा वो कौन सा है जी। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास रॉ मटेरियल्स। सबसे पहले हमारे पास जो चीज है वो एक रेजिन होती है। ठीक है, रेजिन क्या है जी, चिपचिपे से जो हमारे पास मादा होता है, जो केमिकल होता है, उसको रेजिन कहते हैं, और इसका नाम क्या है, मैनीला इसको कहते हैं। ठीक है, मैनीला कोपल भी इसको कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं जी मैनीला। हमें रिक्वायर्ड होता है, और वो कितना रिक्वायर्ड होता है, वो हमें चाहिए होता है 50 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी 50 हिस्से हमें जो है वो क्या चाहिए होता है, मैनीला चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट वन जो आ जाता है वो है जी हमारे पास वाटर। यहाँ पर हम चलें इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास रिक्वायर्ड है जी वाटर। ठीक है, वाटर हमें कितना रिक्वायर्ड है, वो हमें रिक्वायर्ड है तकरीबन 200 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं वाटर, और वाटर के लिए हमें जितने अमाउंट चाहिए वो है जी 200 पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है जी, वो हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, या फिर चले हम थर्ड पे पहले बता देते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी NaOH। यहाँ पर हम लिखते हैं NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास एक केमिकल है। इसके हमें कितने पार्ट्स चाहिए होते हैं जी, इसके 4.5 पार्ट्स हमें ये चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अगला केमिकल कौन सा रिक्वायर्ड होता है जी। फोर्थ वन जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो है जी अमोनिया। 30% अमोनिया, यानी कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ना हो, बल्कि उसका हमने 30% बनाया हुआ है। ठीक है, जो अमोनिया हमें रिक्वायर्ड है 30%, वो हमें कितना चाहिए जी। अमोनिया के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, यानी कि बिल्कुल इस तरह से है कि 100 पार्ट में से हमने 30 जो है वो अमोनिया का रखा है, और बाकी जो हमारे पास परसेंटेज थी वो हमने क्या रखा है जी, वाटर रखा है। यानी कि इसको हमने इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना। और इसको कितने पार्ट्स लेना है इस इंक के अंदर हमने यूज करते हुए, 2 पार्ट्स हमने लेना है, इसको यूज करना है जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फिफ्थ वन जो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल, वो कौन सा है जी, वो हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू। ये हमारे पास कलरिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, यानी कि उसका अगर हमने कलर देना होता है, जो हमारे पास इनका ब्लू कलर आता है वो इसकी वजह से है मिथाइलिन। यहाँ पर हम लिखते हैं जी मिथाइलिन ब्लू। ठीक है जी, और ये कितने हमें चाहिए होते हैं, ये हमें पार्ट्स चाहिए होते हैं जी, ये हमें 2 पार्ट्स चाहिए होता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से, 2 पार्ट्स। अब ये तो हमने देख लिया सारे के सारे हमारे पास जो है रॉ मटेरियल्स हैं, 5 है। ठीक है जी, 5 हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल्स आ गए। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे अगर हम जाएं, यानी कि प्रिपेयर हम किस तरह करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी प्रिपरेशन। ठीक है, अब वाटर सॉल्युबल इंक की प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन में हमारे पास क्या होता है, प्रिपरेशन में हम ये करते हैं कि हम ले लेते हैं सबसे पहले तो हमारे पास जो था 50 पार्ट्स मैनिला। ठीक है, लेट सपोज हम एक बर्तन जो है वो ले लेते हैं, एक बीकर वगैरह ले लेते हैं, और उसमें 50 पार्ट्स जो है हम मैनिला को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है 50 पार्ट सबसे पहले क्या लेना है जी, मैनिला लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं मैनिला, जो कि हमारे पास कितना था, 50 पार्ट्स था। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया, अब इसको मैं चलें सपोज्ड कलर इससे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। उसके बाद हम करते हैं इसको जो है वो 200, इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, 200 पार्ट्स वाला वाटर, यानी कि 200 पार्ट जो हमारे पास वाटर के थे वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, या हमने 200 पार्ट्स वाटर ही ले लिया था पहले, और उसमें हमने मैनिला को ऐड कर दिया। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है 4.5 पार्ट्स जो हमारे पास थे कास्टिक सोडा, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे थे NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमने डाल दिया। ठीक है जी, ये जी 4.5 पार्ट्स जो थे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, जो कि कास्टिक सोडा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे 2 पार्ट्स जो हमारे पास 30% हम था, यहाँ पर लिखते हैं जी 2 पार्ट्स ऑफ
हमने क्या डाला, 2 पार्ट्स 30% जो हमारे पास अमोनिया था उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है, अमोनिया लिख देते हैं NH3, ठीक है, ये हमने ऐड किया। और अब क्या होगा, यहाँ पर जब हमने इसमें सारा कुछ ये ऐड कर दिया तो इसको खूब अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारे पास जो है वाटर कुछ हमारे पास है 50 पार्ट्स, अगर हम अलहदा से वाटर कर लें, यहाँ पर अलहदा से हम लेते हैं जी, ठीक है, एक और बीकर ले लेते हैं और वहां पर हम जो है क्या करते हैं 50 पार्ट्स वाटर के लेते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वाटर है वो हमने यहाँ पर लिया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ हम 2 पार्ट्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू जो कि हमारे पास ये लास्ट में रह गया था, इसको जो है वो हम क्या करेंगे जी, ऐड कर देंगे। मिथाइलिन ब्लू जो है वो फिर हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अच्छे तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब इस वाले मिक्सचर को हम इसका नाम लिख देते हैं जी ए मिक्सचर हमारे पास है, ठीक है, और ये हमारे पास बी मिक्सचर है। तो ए और बी मिक्सचर दोनों को हमने क्या कर देना, आखिर में हमने ऐड कर देना। यहाँ पर हम लिखते हैं जी ए मिक्सचर और यहाँ पर है हमारे पास बी मिक्सचर, ठीक है। तो आखिर में हमने इन दोनों मिक्सचर को जी ऐड कर देना है, ठीक है। और जब ऐड हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बहुत ही ग्लोजी सी और एक बहुत ही चमकदार सी स्याही जो है वो इंक जो है प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं जी हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक लास्ट में हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने देखा कि वाटर सॉल्युबल इंक जो है हमारे पास इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगी और हम उसको यूज में ले आएंगे। तो हमने देख लिया कि वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी में डिजोल्व हो सकती है। और इसका जो है हमने इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पर देख लिए, ठीक है। मनीला लिया 50 पार्ट्स, उसके बाद वाटर 200 पार्ट्स, NaOH लिया 4.5 पार्ट्स, अमोनिया 30% हमने लिया, मिथाइलिन ब्लू ताकि कलर ब्लू आ जाए। इन सब को हमने यहाँ पर मिक्स किया, जबकि मिथाइलिन ब्लू को हमने 50 पार्ट्स ऑफ वाटर में अलग से सॉल्व किया, उसके डिसॉल्व किया और उसके बाद इन दोनों मिक्सचर को हमने मिला दिया, ठीक है। तो हमारे पास इंक जो है लास्ट ऑफ ऑल जो है प्रिपेयर हो गई, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास वाटर सॉल्युबल इंक।